जय श्री सीताराम मित्रों, आइए आज हम श्री विनय पत्रिका जी के पद संख्या 62 से प्रभु श्री राम की स्तुति करते हुए इसका सरल भावार्थ समझते हैं। इह परम फलु परम बड़ाई, नख सिक रुचिर बिंदु माधव छवि, निरखहि नयन अगाई। इसका भावार्थ है, इस शरीर का यही बड़ा भारी फल और इतनी ही महिमा है कि नेत्र तृप्त होकर श्री बिंदु माधव की नख से सिक तक शोभा देखे। बिसद किशोर पीन सुंदर बपू, श्याम सुरुचि अधिकाई। नीलकंज बारीद तमाल मणि, इन्ह तनु ते दुति पाई। अर्थार्थ, जिनके निर्मल किशोर 16 वर्ष के पुष्ट और सुंदर श्याम शरीर की शोभा असीम है, ऐसा जान पड़ता है मानो नीलकमल, श्याम मेघ तमाल और नीलमणि ने इन्हीं के शरीर से शोभा प्राप्त की है। मृदुल चरण शुभ चिन्ह पदजे, नख अति अभूत उपमाई। अरुण नील पाथोज प्रसव जनु, मणि जुत दल समुदाय। अर्थार्थ, जिनके कोमल चरणों में सुंदर वज्र अंकुश आदि शुभ चिन्ह हैं, अंगुलियों और नखों की ऐसी अति अभूतपूर्व उपमा है मानो लाल और नीले कमलों से रतन युक्त पत्तों का समूह निकला हो। जात रूप मणि जटित मनोहर, नुपुर जन सुखदाई। जनु हर उरे हरि, विविध रूप धरी। रहे बर भवन बनाई। अर्थार्थ, सोने के रतन जटित नुपुर मन को मोहने वाले और भक्तों को सुख देने वाले हैं, मानो शिवजी के हृदय में अनेक रूप धारण करके भगवान विष्णु सुंदर मंदिर बनाकर वास कर रहे हो। कटि तट रटती चारु किंकिनी रावे, अनुपम बरनी न जाई। हेम जलज कले कलित मध्य जनु, मधुकर मुखर सुहाई। अर्थार्थ, कमर में जो तागड़े का सुंदर शब्द हो रहा है वह अनुपम है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है मानो सोने के कमल की सुंदर कलियों में भ्रमरों का सुहावना शब्द गुंजार हो रहा हो। और विशाल भृगु चरण चारु अति, सूचत कोमलताई। कंकण चारु विविध भूषण विधि, रचि नीच करे मन लाई। अर्थार्थ, विशाल वक्षस्थल में भृगु मुनि के चरण का चिन्ह अंकित होकर आपके वक्षस्थल की कोमलता बतला रहा है। कंकण आदि नाना प्रकार के गहने ऐसे सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने मन लगाकर स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। गज मणिमाल
बीच भ्रांजत, कहीं जाति न पद के निकाई। जनु उड़ुगन मंडल बारिदे परे, नवग्रह रुचि अथाई। अर्थार्थ गजमुक्ताओं की माला के बीच में रत्नों की चौकी ऐसी शोभा पा रही है कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। पर समझाने के लिए कहा जाता है कि मानो नीले मेघ पर तारागणों के मंडल के बीच में नवग्रहों ने बैठने का स्थान बनाया हो। भाव यह है कि नीले मेघ के समान भगवान का शरीर है, तारागणों का मंडल गजमुक्ताओं की माला है और उसके बीच में स्थान स्थान पर पिरोए हुए रंग बिरंगे रत्न नवग्रहों के बैठने का स्थान है। भुजग भोग भुज दंड कंज दर, चक्र गदा बनि आई। शोभा शिव ग्रीव चिबुका धरे, बदन अमित छवि छाई। अर्थार्थ सर्प के शरीर सदृश भुजदंडों में कमल, शंख, चक्र और गदा शोभित हो रहे हैं। ग्रीवा सुंदरता की सीमा है और ठोड़ी तथा होठों सहित मुख की असीम छवि छा रही है। कुलिस कुंद कुंड मलदामिनी दूती, दसनन देखी लजाई। नासा नयन कपोल ललित श्रुति, कुंडल भ्रू मोहि भाई। अर्थार्थ दांतों की ओर देखकर हीरे कुंद कलियां और बिजली की चमक लजाती है। नासिका नेत्र कपोल, सुंदर कानों में कुंडल और बोहें मुझे बहुत प्यारी लगती है। कुंचित कंच सिर मुकुट भाल पर, तिलक कहो समुझाई। अलप तड़ित जुगे रेख इंदु महा, रहित जि चंचलताई। अर्थार्थ सिर पर गुंगराले बाल है, उन पर मुकुट पहने हैं, बाल पर तिलक की बड़ी शोभा हो रही है। उसे समझाकर कहता हूँ, मानो बिजली की दो छोटी छोटी रेखाएं अपनी चंचलता छोड़कर चंद्रमा के मंडल में निवास कर रही है। निर्मल पीत दुकुल अनुपमय, उपमा ही न समाई। बहुमन जूते गिरी नील सिख परे, कनक बसन रुचिराई। अर्थार्थ शरीर पर निर्मल अनुपम पीतांबर धारण किए हैं, जिनकी उपमा हृदय में समाती नहीं, फिर भी कल्पना की जाती है मानो अनेक मणियों से युक्त नीले पर्वत के शिखर पर सोने के समान वस्त्र शोभित हो रहा हो। दक्ष भागे अनुराग सहित, इंदिरा अधिक ललिताई। हेमलता जनु तरु तमाल डिगे, नील निचोल उड़ाई। अर्थार्थ दक्षिण भाग में प्रेम सहित लक्ष्मी जी विराजमान हैं। वह ऐसी शोभा पा रही है मानो तमाल वृक्ष के समीप नीला वस्त्र ओढ़े सोने की लता बैठी हो।
सत शारदा शेष श्रुति मिली के, शोभा कही न सिराई। तुलसीदास मति मंद द्वंद्वरत, कहे कौन विधि गाई। अर्थार्थ है, सैकड़ों सरस्वती, शेषनाग और वेद सब मिलकर इस शोभा का वर्णन करे तो भी पार नहीं पा सकते। फिर भला यह राग द्वेष आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मंदबुद्धि तुलसीदास किस प्रकार गाकर इस शोभा का वर्णन कर सकता है।